हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन साइंस क्लास 10th। तो मैक्सिमाइज आपका कितना, आप 100% तक स्कोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। तो स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी, और तो उसके लिए हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी सिलेबस को, किसी भी बुक को या कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आपको जानना जरूरी है कि उस सब्जेक्ट में है क्या, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें यहाँ पर सिलेबस की। उसके बाद जो सिलेबस है उसमें कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बुक लिस्ट, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जो आपको मैक्सिमम स्कोर करा सकती है। और आने वाले जो आपके एग्जाम है, जब आप 10th क्वालिफाई करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंजीनियरिंग करनी होती है, जिनको मेडिकल्स में जाना होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, या फिर अगर आपका जो है वो साइंस में आपको जो है वो पीएचडी करना है, तो उस तरह के आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अगर आपको उस तरह के सब्जेक्ट आगे चल के लेना है तो आप उन बुक्स को फॉलो करें। कौन कौन सी बुक्स अभी क्लास 10th के हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो सिलेबस जो है वो हमारा यहाँ पर टोटल 16 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हमारे पास, 16 चैप्टर है। तो ये फर्स्ट 5 जो चैप्टर है यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक बात करें तो ये केमिस्ट्री का पार्ट होता है। किसका, केमिस्ट्री का ये हमारा पार्ट होता है। और उसके बाद के 6 से लेकर अगर हम यहाँ पर 9 चैप्टर की बात करें तो ये हमारे किसके, बायो का पार्ट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से 10 से लेकर अगर आप यहाँ तक देखें 13 तक, तो ये हमारा जो पार्ट है वो फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, आगे चल के ये सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो जाएंगे 11 से। और ये जो लास्ट के पार्ट है ये आपका जो है वो एक्स्ट्रा, मतलब अगर आप ऐसे बोल सकते हैं इसमें कुछ सब्जेक्ट जो है वो आपके फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, कुछ बायो के हैं। ठीक है, एक चैप्टर ऐसे स्कूल में बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रॉडली जो सीबीएसई ने जो क्लासीफाई किया है वो इस तरह से किया है। देखिए, केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचुरल बिहेवियर जो आपका है, तो केमिकल सब्सटेंसेस एंड जो आपका नेचुरल बिहेवियर है ये वाला आपका। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये जो आपका है, देखिए दिस वन, तो यहाँ पर जो है वो 25 मार्क्स का होगा। ये हमारा कौन सा, ये हमारे जो फर्स्ट 5 चैप्टर थे, तो शुरू के जो फर्स्ट 5 चैप्टर जो अभी हमने देखा, हम कह रहे थे जो केमिस्ट्री का पार्ट, किसका, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट है वो ये हमारे, ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री। और फिर ये हो जाएगा हमारा बायो का पार्ट। तो ये बायो कितने नंबर की आएगी, 23 मार्क्स की आएगी। नेचुरल फिनोमेना एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो ये आपका क्या है, ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 मार्क्स का हो जाएगा। तो अगर आप जो है वो इन तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों अगर आप ऐड करके अगर यहाँ पर नंबर ऐड करें तो आपका हो जाएगा 73 मार्क्स का। ये लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं जो मैं बात कर रहा था 14, 15, 16, तो ये 7 मार्क्स के आएंगे। तो अगर आप इनको ऐड करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स आपके स्कूल के हिसाब से होते हैं, प्रैक्टिकल्स और आपका स्कूल से जो फीडबैक जाती है उसमें आपको जो है वो टोटल बाकी मार्क्स मिलेंगे 20 मार्क्स। तो वो स्कूल के हिसाब से करता है आपकी स्कूल में कैसी परफॉर्मेंस है, आप जो टेस्ट दे रहे हो, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनको आप किस तरह से दे रहे हैं। अगर उनमें आपके 100% मार्क्स आते हैं तो आपके आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका कि सिलेबस आपका क्या है। ठीक है, सिलेबस हमारा यहाँ पर किस तरह का है, तो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता चल गया। अब सिलेबस हमें पता चल गया, ठीक है, अब हमें जानना है कि बुक्स क्या क्या होनी चाहिए। बुक्स पता चल जाएंगी, उसके बाद हम जानेंगे कि हमें जो है वो किस तरह से उन बुक्स की स्टडी करना है। तो देखो, अब यहाँ पर पहले बुक्स जो है वो उनको हम देख लेते हैं। तो जो आपको बुक्स यहाँ पर पढ़नी है वो कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। आपको लिमिटेड बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको सारी नहीं जाना है। ठीक है, तो मैं बुक्स की पहले नेम लिस्ट दे रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स कब पढ़ना है। पहला जो है वो आपका एनसीईआरटी है। सेकंड जो है वो आप कोई भी गाइड ले सकते हो, गाइड के नाम मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो गाइड्स है ये मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट जो गाइड हो जाएगी वो आपकी दोनों गाइड्स के लिए देखिए अलग अलग है, कौन सी आपको कोई एक फॉलो करना है। तो एशियन जिसको हम लखमीर सिंह बोलते हैं, ठीक है, क्या लखमीर सिंह। तो और सेकंड जो गाइड हो जाएगी वो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑल इन वन। ठीक है, क्या ऑल इन वन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी होगी। थर्ड जो आपको पढ़ना है वो क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। फोर्थ जो आपको करना है यहाँ पर क्या लगाना है, आपको सैंपल पेपर लगाना है। ये 4 चीजें आपको यहाँ पर जो है वो स्टडी करना है पूरे साल। तो पूरे साल में आप साइंस को इन 4 चीजों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, साइंस तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो आपका क्या है, साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, वो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पर अगर आप देखें तो एनसीईआरटी आपका जो है, अगर सिर्फ एनसीईआरटी स्कोर करेंगे तो आप लगभग 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं, अगर आप एक भी बुक ना लगाएं तब यहाँ पर।
तो सिर्फ एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन इस स्कोर को और मैक्सिमाइज करना है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, बट होते साइंस के वो आपके एनसीईआरटी के होते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया थोड़ा ट्रिकी हो गया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है देखिए फर्स्ट नंबर पर तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी को आप थॉरोली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाई लाइन पढ़ना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड जो आपका हो जाएगा वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो चैप्टर वाइज होगा, आपका क्या होगा, चैप्टर वाइज मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। ओसवाल वगैरह का भी आता है, देख लेना आप मार्केट में जो भी है। अदरवाइज मैंने एक वीडियो जो है इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने वहाँ पे सारी लिंक्स दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, और यहाँ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना है आपको, चैप्टर वाइज लेना है। तो मान लो कि चैप्टर आपने फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किया, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, तो फर्स्ट चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 अगर आप यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हो, चैप्टर नंबर 1, उसके साथ साथ इसमें भी चैप्टर वाइज दे रखा है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए होंगे क्या चैप्टर नंबर 1 से, वो सारे यहाँ होंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। 4 मार्क्स यहाँ नहीं होगा, यहाँ 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मार्क्स जो होंगे आपके, तो वो सारी चीजें यहाँ होंगी। तो चैप्टर वाइज कर लें, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी खत्म किया, तुरंत आप इसमें आइए चैप्टर नंबर 1 यहाँ से खत्म कर लीजिए साथ साथ। तो ये दो चीजें आपकी साथ साथ चलेंगी। जब ये दो काम आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप गाइड पे आइए। अब देखो यहाँ पर 2 गाइड हैं आपके पास, कोई भी एक खरीदना है आपको। अब आप डिसाइड करो आपको करना क्या है। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो आप जो है वो ऑल इन वन ले लें, ठीक है। इसमें आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, आप सारे ये नहीं कि गाइड लेके पढ़ने बैठे एक एक पन्ना पढ़ना स्टार्ट करते शुरू से एक एक लाइन, ये नहीं करना। एनसीईआरटी आपको एकदम एक एक चीज पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपको बिटवीन द लाइन्स, आप मान लो बिटवीन द लाइन्स आपको रीड करना है। ऑल इन वन जो है वो आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, इसकी थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना है, तो आप ऑल इन वन लें। अगर आपको थ्योरी में बहुत अच्छे समझना है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर करना है और डिटेल पढ़ना है, तो आप एशियन ले सकते हैं, लक्ष्मी से ले सकते हैं। इसकी जो आप बोल सकते हो कि जो इसका कमी है इसके अंदर है ना, तो इसका जो कौन से वो ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं दी है। थ्योरेटिकल लेवल के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो आप कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। जब आपका ये हो जाएगा तो ये आपको लगभग खत्म कर देना है, 4 से 5 या 6 महीने के अंदर आपको खत्म करना है। लगभग आपको मान के चलिए नवंबर अक्टूबर में ये सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद दिसंबर, जैन एंड फेब आपके पास बचेगा, लास्ट की 2-3 मंथ्स होंगे। उन मंथ्स में आप सैंपल पेपर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सैंपल पेपर। लेकिन ध्यान रखना ये तीनों चीजें आपकी जो है वो लगभग साथ में चलनी चाहिए। लेकिन चैप्टर के साथ पहले एनसीईआरटी सबसे पहले खत्म करो, फिर तुरंत आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, तो आपको मैक्सिमम लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 10% नहीं कर पाएंगे, आप उठाइए गाइड, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करना है, अगर आपको थ्योरी पढ़ना है थ्योरी पढ़िए। उसके बाद आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके रहेंगे वो आप उसमें से लगभग आप जो है वो कर पाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका लगभग 1-8% रह जाएगा, तो उसको रह जाने दीजिए। उसके बाद आप लास्ट में जब आप टीचर से पूछ सकते हैं, जो आपका गाइड है, कोई भी अगर आपको गाइड कर रहा है तो उससे पूछ सकते हैं, फैमिली में हो सकता है, कोई आपका टीचर हो सकता है, ट्यूटर हो सकता है, ठीक है। तो उससे आप उनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये जो है वो इस तरह से आप पूरे सब्जेक्ट को इस तरह से आप डिवाइड करके चलेंगे। तो एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर आपको एनसीईआरटी को 100% कवर करना है। उसके बाद आपको जो है वो गाइड का ध्यान रखें, आप गाइड ले सकते हैं, कोई भी एक गाइड आपको लेना है, चाहे एशियन ले लें चाहे ऑल इन वन ले लें। अगर आपको ज्यादा ही अगर पढ़ने का शौक है, अगर आपको टाइम मिल जा रहा है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट तो आप जो है वो ऑल इन वन भी ले सकते हैं, दोनों गाइड एक साथ ले सकते हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी आपको साथ में लेना है। गाइड एक बार को आप थोड़े दिन के लिए नहीं भी लें तब भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आप 1-8 महीने नहीं लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लें। एनसीईआरटी को फॉलो करें जितना ज्यादा आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां जा सकते हैं। आप मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियोस पढ़ी हैं तो उनको देख सकते हैं। सैंपल पेपर्स जो है आपके वो लास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सैंपल पेपर्स आपको एक आइडिया देते हैं। आपको जो एग्जाम का जो एक फियर होता है स्टूडेंट्स के मन में, उस फियर को दूर करते हैं। तो आपको घर में 3 घंटे बैठ के पेपर करना है। लास्ट में आप डेली पेपर करें, डेली सैंपल पेपर लगाएंगे। साइंस का अगर डेली ना लगाएं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप अल्टरनेट तरीके से लगा सकते हैं। उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा।
किसी भी कंपटीशन के लिए उस कंपटीशन को लेकर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, चाहे आप देखिए ये तो फर्स्ट एग्जाम है आपका, जो इस तरह का एग्जाम होगा जो थोड़ा सा आपको टेंशन होगी। आने वाले टाइम में अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करना है, बहुत सारे वहाँ पर आपको टेस्ट देने होते हैं, टेस्ट सीरीज वहाँ पर होती हैं, बहुत सारे एग्जाम देने होते हैं। तो अगर आप अभी से अपनी हैबिट में डालेंगे वो सारी चीज़ें तो आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होगा उसका। और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी जो होती है वो भी मैं आपको जो है वो आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, उसको बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको जो है पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। सैम्पल पेपर को आप किस तरह से अटेम्प्ट करें, स्कूल में जो आप क्लास 10th का पेपर करें उसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, लास्ट ईयर का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें 60-70% बहुत इजी पेपर है, बिलो एवरेज पेपर, बिलो एवरेज क्वेश्चंस होते हैं जो अब बहुत इजी होते हैं। तो उनको आपको टारगेट करना है सबसे पहले, फिर आपको थोड़े से हाई लेवल पे जाना है, फिर इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी स्टडी को 100% तक ले जाएंगे। उसमें जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी, जितनी ज़्यादा आप जो है वो कंटेंट ऐड करते रहेंगे अपने स्टडी में, उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा था पूरा कि हम साइंस में किस तरह से 100% मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मैथ्स में किस तरह से स्कोर कर सकते हैं, एसएसटी में किस तरह कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं जल्दी उन वीडियोज़ को बना रहा हूँ, ठीक है, उस पर काम कर रहा हूँ। तो उन वीडियोज़ को जो है वो हम जल्दी लेकर आते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।